अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपकी स्टडीज़ भी बहुत अच्छी जा रही होगी, मुझे उम्मीद है। तो बच्चों, हमने अपना जो 7 क्लास का लेसन नंबर 6 द फीमेल पाकिस्तानी माउंटेनियर, उसका हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और फर्स्ट हाफ कल हमने पढ़ा था। आज हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हाफ की तरफ एक्सरसाइज के। तो हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस है। ठीक है, तो बेसिकली आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ना है आज हमने। तो सबसे पहले आप देखिए कि प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, परफेक्ट मतलब मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो ऐसा मतलब सेंटेंस जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि मौजूदा ज़माने में जो काम कंप्लीट हो चुका हो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है कि कंप्लीट हो चुका है काम। प्रेजेंट मीन्स मौजूदा और परफेक्ट मीन्स कंप्लीट हो चुका है। मौजूदा ज़माने में जो काम मुकम्मल हो चुका हो, अभी अभी कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसको किस तरह आपको पता चलेगा कि ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी पहचान देखते हैं किसी भी टेंस की, कि अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसकी पहचान क्या है कि उर्दू फिकरात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुका हूँ वगैरह आता है। ठीक है, लाइक वो स्कूल जा चुका है, वो खाना खा चुकी है, वो क्रिकेट खेल चुके हैं। ठीक है, मतलब मौजूदा ज़माने ये काम मुकम्मल हो चुका है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको आई होप कि समझ आ गई होगी इसकी पहचान। जहाँ पर भी कोई भी सेंटेंस हो उर्दू में लिखा हुआ और उसके एंड पे हो चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुके हूँ वगैरह, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होगी। इसमें दो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हैं, एक हैज़ और दूसरा हैव। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, हैज़ और हैव। ठीक है, हैज़ कहाँ आता है, जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन होगा ना, तो उसके साथ हमने हैज़ लगाना है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और हैव कहाँ आएगा, जब हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन होगा, उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। ठीक है, पहचान पता चल गई आपको, हेल्पिंग वर्ब पता चल गया। अब जनाब इसमें क्या आता है कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, अब हमने ये पता करना है। तो चूँकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो हमने अभी तक तीन चीज़ें देखी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या है, इसके आखिर में चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है कि इसके आखिर में फिक्रात के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हूँ वगैरह आता है। और इसमें जो है वो हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो यूज़ होती हैं, हैज़ और हैव। अब कैसे पता चलेगा कि हैज़ आना है या हैव आना है, हम सब्जेक्ट को देखेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट इनमें से कोई है, ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन, मतलब किसी का नाम है या कोई भी एक चीज़ का जिक्र हो रहा है, तो उसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा। और अगर आई, वी, यू, दे है या कोई भी प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो हैव आएगा और वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हमने देख ली। अब हम चलते हैं और रीड करते हैं कि हमें बुक में इसके बारे में मज़ीद क्या बताया गया है। तो वी यूज़ दिस टेंस व्हेन एन एक्शन इज़ फिनिश्ड इन द पास्ट। हम इसको तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन फिनिश्ड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, इन द पास्ट गुजरे हुए ज़माने में, बट द इफ़ेक्ट इज स्टिल फेल्ट इन द प्रेजेंट। लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट है ना वो भी स्टिल जो है वो फील होता है हमें प्रेजेंट के अंदर। एग्जाम्पल है, शी हैज़ सेट अ ट्रेंड डैट अदर्स कैन इम्यूलेट। उसने एक ऐसा ट्रेंड जो है वो सेट किया जिसको दूसरे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या पॉइंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ आल्सो यूज टू डिस्क्राइब द रिसेंट पास्ट। ठीक है, ये यूज़ होता है डिस्क्राइब करने के लिए कि रिसेंट पास्ट, अभी मतलब रिसेंटली क्या जो है वो काम हुआ है। व्हेन द टाइम इन द पास्ट इज़ नॉट मैंशन, जब टाइम जो है वो पास्ट का टाइम मैंशन ना किया गया हो, फिर भी ये बताता है हमें कि पास्ट में कोई काम हुआ है। एग्जाम्पल है, शी हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड हीज कंपेन। उसने जो है वो पहले से ही अपनी कंपेन शुरू वो पहले से ही अपनी कंपेन शुरू कर चुकी है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे बनती है इसकी। आपको पता है ना कि कोई भी सेंटेंस, मैंने आपको जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाया, प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ाया, तो उसमें हमने भी देखा कि जो सेंटेंस है वो हम तीन तरह के बनाते हैं,
पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। पॉजिटिव मतलब सिंपल, नेगेटिव जिसमें नोट आता है, इंटेरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें भी उसी तरह 3 तरह के सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव। पॉजिटिव की स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लिखना है, हैज़ या हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट लगाना है। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो डेट्स इट, ये हमारा सेंटेंस है। उसके बाद जनाब अगर हमने बनाना है नेगेटिव, तो नेगेटिव हम किस तरह बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। अब आपको पता है कि नेगेटिव में हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त ना हम फिक्रे में हेल्पिंग वर्ब के जो है ना बाद वो नोट लगाते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद हमने ऊपर वाले सेंटेंसेस में सिंपल में क्या बनाया, हैज़ या हैव सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। इसी तरह हमने सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव लगाना है, लेकिन हैज़ लगे या हैव लगे, ठीक है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने देखना है। यहाँ से आप देख लीजिए कि इसे के अकॉर्डिंग अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा तो हैज़ आएगा, अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा तो हैव आएगा। तो वो उसको हमने देखते हुए कोई एक इन दोनों में से हमने हेल्पिंग वर्ब चूज़ कर लेनी है, उसके साथ हमने नोट लगा देना है। और फिर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इंटरोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंटरोगेटिव वो जो है वो सेंटेंसेस होती हैं जिसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव में किस तरह बनाएंगे, हैज़ हैव, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब होगी ना वो हम फिक्रे के शुरू में ले आएंगे, फिक्रे के शुरू में आ जाएगी। और फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस सब्जेक्ट लगा देंगे और एंड पे आप क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव में लास्ट पे क्वेश्चन मार्क आता होता है। तो ये है हमारा सिंपल सा एक तरीका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने का, इसकी पहचान हमने देखी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने ना अब जो हमने कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसकी, हमारे अगला टॉपिक भी कवर हो जाएगा और साथ में हमारी जो है ना वो इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल्स भी हो जाएंगी सेंटेंसेस की, ठीक है। तो टिक द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ये सेंटेंस है हमारे पास, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हमारे पास सेंटेंसेस दिए गए हैं। इसमें हमने सब्जेक्ट को देखते हुए जो हैज़ और हैव दो हमारे पास इसमें है ना हेल्पिंग वर्ब, उनमें से हमने करेक्ट हेल्पिंग वर्ब जो है उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये सारे जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल टेंस के ही, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही सेंटेंसेस हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सब्जेक्ट होगा तो हैज़ आएगी हेल्पिंग वर्ब और कौन सा सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो उसी कॉन्सेप्ट को माइंड में रखते हुए आपने ये वाली जो है ना ये पोर्शन आपने फिलअप करना है। फर्स्ट है हमारे पास वही हैज़ और हैव, दो हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं, ठीक है। अबाउट आ कंप्यूटर, हमने एक कंप्यूटर खरीदा, ठीक है। तो आपको पता है जब हमारा जो है ना हैव, जब अब दोनों हेल्पिंग वर्ब उन्होंने बताई, उन्होंने कहा इसमें से और इसमें से दोनों में से जो हेल्पिंग वर्ब आती है ना उस पर आपने टिक लगाना है। अब सब्जेक्ट हमारा वही है तो वही के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते होते हैं, यहाँ पर हमने देखा आई, वी, यू, दे या कोई भी प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। तो इसलिए हमारा सब्जेक्ट है वही, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना, तो हमने हैव पे टिक लगा दिया। ओके जी, नेक्स्ट है ही हैज़ हैव स्कोर्ड 2 गोल्स, उसने टू गोल्स जो है वो 2 गोल्स जो हैं वो स्कोर कर चुका है। इसका था हम एक कंप्यूटर ख़रीद चुके हैं और जो है वो इसका है वो 2 गोल स्कोर कर चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हैज़ और हैव दो हेल्पिंग वर्ब है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही एक सिंगुलर नाउन है, एक लड़का है, तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगाना है, ठीक है। हमने देखा ही शेड के साथ हैज़ लगेगा तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ पे टिक कर दिया। नेक्स्ट है द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ हैव इंक्रीज रैपिडली, द वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन जो है ना वो इंक्रीज हो रही है, तो ये एक सिंगुलर नाउन है तो इसलिए इसके साथ हैज़ आएगा, हमने हैज़ पे टिक कर दिया। द पेस ऑफ लाइफ हैज़ बिकेम और बिकम फास्टर, अब ये भी दो फॉर्म ऑफ वर्ब, इसमें आपने ये देखना है इसमें जो है ना वो वर्ब की जो फॉर्म है इसमें बिकम आएगा, ठीक है, फास्टर, यहाँ पर बिकम पे टिक कर दिया। द साइंटिस्ट हैज़ फाइंड या हैव फाउंड मोर एनर्जी सोर्सेज, तो यहाँ पर साइंटिस्ट एस टी यानी कि ज़्यादा साइंटिस्ट की बात हो रही है, तो जब ज़्यादा चीज़ें होंगी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, तो यहाँ पर हैव पे टिक लगाएंगे हम। आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, तो यहाँ पर आई के साथ हैज़ भी और हैव है। आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारा आई है तो इसके साथ हमने यहाँ पर आई हुई दे यू के साथ हमने हैव लगाना है, तो यहाँ पर
हैव पे टिक किया। उसके बाद यू हैज़ हैव वर्कड हर हेयर फॉर अ ईयर, तुम यहाँ एक साल से काम कर चुके हो। तो यहाँ पर यू है तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव आएगा, तो हमने हेल्पिंग वर्ब हैव लगाना है। आपने ये चीज़ अगर याद कर ली ना तो आपको इजी बहुत हो जाएगा ये सेंटेंस। आप इसको जो भी सेंटेंस आपके सामने आएगा हेल्पिंग वर्ब आप बड़े इजीली चूज़ कर सकोगे, ठीक है। तो अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट वाला, शी हैज़ हैव लर्न 3 लैंग्वेजेस, उसने 3 लैंग्वेजेस, वो 3 लैंग्वेजेस सीख चुकी है। तो यहाँ पर शी है हेल्पिंग जो हमारा सब्जेक्ट, तो इसलिए शी के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ आएगा, तो यहाँ पर हैज़ पे टिक कर दिया हमने। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है यूज़ ऑफ फॉर एंड सिंस। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, फॉर एंड सिंस का यूज़ के जो दो वर्ड हमारे पास ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होते हैं, ठीक है। तो फॉर एंड सिंस बेसिकली क्या है, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है। तो ये हमने देखना है कि ये सिंस कहाँ यूज़ होता है, फॉर कहाँ यूज़ है। ये बहुत एक जो है वो लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सिंस हमने कहाँ लगाना है और फॉर हमने कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो क्योंकि दोनों का मीनिंग तकरीबन सेम है, तो इसलिए जो है ना हमें पता नहीं चलता कि हमने कहाँ पे कौन सा जो है ये यूज़ करना है। तो आज आपकी ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर होने वाली है। तो देखें, वी यूज़ फॉर एंड सिंस टू शो द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और स्टेट अप अनटिल द प्रेजेंट, ठीक है। हम यूज़ और सिंस का यूज़ करते हैं कोई ड्यूरेशन शो करने के लिए किसी भी एक्शन का। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वी यूज़ फॉर व्हेन वी मेंशन द लेंथ ऑफ द पीरियड, ठीक है। जब हम फॉर का हम कब यूज़ करेंगे, जब हम किसी भी चीज़ को मेंशन करते हैं, किसी भी चीज़ की लेंथ को मेंशन करते हैं। हम कोई स्पेसिफिक एक प्रॉपर टाइम उसमें मेंशन नहीं करते, हम जस्ट एक लेंथ टाइम पीरियड की जो है वो मेंशन करते हैं, तब हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे कि देखें 2 आवर्स, 6 डेज, 1 ईयर etc, ठीक है। तो आपने फॉर का यूज़ तब करना है जब जो है ना सेंटेंस में कोई भी स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया जा रहा। जैसे कि अब देखो ये 2 आवर्स है ना, अगर तो यहाँ पर इसलिए फॉर यूज़ होगा, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर होता कि कोई टाइम होता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 12 PM होता, तो मैं आपको तो यहाँ पर इसलिए तब क्या आना था, सिंस का यूज़ होना था, क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम बता दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर लेंथ बताई गई है टाइम की, स्पेसिफिक एक ख़ास टाइम नहीं बताया गया, तो इसलिए हम यहाँ पर फॉर का यूज़ करेंगे। समझ आ गई है बच्चों? अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्या है, सिंस कहाँ यूज़ करेंगे, वो यूज़ ये तो बच्चों फॉर का यूज़ होता है जब हम किसी भी टाइम के लेंथ की बात कर रहे होते हैं। और सिंस का हम देखते हैं हम कहाँ पे यूज़ होता है, वो यूज़ सिंस व्हेन वी मेंशन द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पीरियड, जब हम कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम मेंशन करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट उसका मेंशन करते हैं, ठीक है। देखें जैसे कि सिंस मंडे, अब मंडे ये नहीं कहा गया कि 1 वीक, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि सिंस मंडे, यानी कि एक स्पेसिफिक एक ख़ास दिन बताया, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसके साथ सिंस आएगा। ऐसे ही अब यहाँ पर देखा हमने कहा था ना 1 ईयर, ये इसके लिए हम फॉर यूज़ करेंगे, लेकिन जब ईयर बताया गया कि कौन सा साल, सिंस 1970 से, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिंस का यूज़ करेंगे, क्योंकि एक ख़ास साल की बात की गई है, ठीक है। उसके बाद है 6 o'clock, ठीक है। अब यहाँ पर हमने फॉर कहाँ यूज़ किया था, क्योंकि हम 2 आवर्स की बात की गई थी। यहाँ पर कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया, कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया था, तो यहाँ पर इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया। लेकिन जब हम कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन करेंगे, ये पता नहीं क्या आ जाता है, जब हम स्पेसिफिक टाइम मेंशन करेंगे तो वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे कि अब देखिए 6 o'clock, ठीक है। अब 6 o'clock एक स्पेसिफिक टाइम है, तो इसलिए हम यहाँ पर जो है ना वो इसके साथ हम सिंस का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। आई हैव लाइव्ड हेयर फॉर 2 years, 2 years से मैं यहाँ रह रही हूँ। अब यहाँ पर देखें रही हूँ, अब यहाँ पर देखें फॉर क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 years कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि 2018 से या 2015 से रह रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 2 years कोई एक लेंथ, टाइम की लेंथ बताई गई है, ठीक है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया, तो इसलिए यहाँ पर फॉर आएगा। शी हैज़ बीन अ प्रोफेशनल क्लाइंबर सिंस 2009, वो 2009 से एक प्रोफेशनल एक कोहे पे माँ है। तो यहाँ पर 2009 एक स्पेसिफिक टाइम, एक साल बताया गया स्पेसिफिक, तो इसलिए यहाँ पर हमने इसके साथ सिंस यूज़ किया। ओके जी, नोट क्या है, फॉर एंड सिंस आर ऑफ्टन यूज्ड इन द
परफेक्ट सिंपल एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट सिंपल और परफेक्ट कंटिन्यूस में ये यूज़ होते हैं व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द कंटिन्यूसली इन एक्शन, जब किसी भी चीज़ पे एक स्ट्रेस, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ सिंस और फॉर। अब मज़ीद इसको अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए हमने कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, हमने यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर सिंस आएगा और कहाँ पर फॉर आएगा। तो चलिए इसको देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं। फर्स्ट है शी हैज़ टॉट इन द स्कूल डैश 10 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन किया नहीं, उन्होंने एक टाइम की लंबाई, टाइम की लेंथ को मेंशन किया 10 ईयर्स, तो इसलिए यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। उसके बाद है मैन हैज़ स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द फोर्सेस ऑफ नेचर डैश टाइम्स इमॉर्टल। तो यहाँ पर टाइम इमॉर्टल यानी कि यहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम की आप बात किए तो यहाँ पर सिंस यूज होगा। आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंडे। लास्ट मंडे पिछले मंडे की बात हो रही है, यानी कि एक स्पेसिफिक डे की बात हो रही है, तो यहाँ पर इसलिए अगर लास्ट वीक होता तो यहाँ पर 4 आना था। क्यों? क्योंकि एक ख़ास दिन की बात नहीं, एक पूरे वीक की एक ड्यूरेशन की बात हो रही थी, तो यहाँ पर सिंस आएगा क्योंकि यहाँ पर मंडे एक स्पेसिफिक दिन की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ जो है फिल इन द ब्लैंक। वी हैव स्टडीड इंग्लिश डैश 6 ईयर्स। फॉर 6 ईयर्स आएगा। क्यों? क्योंकि 6 ईयर्स एक टाइम ड्यूरेशन की अगेन बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक ईयर जो है यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। अगर होता कि फ्रॉम 2012 तो यहाँ पर फिर सिंस आना था, लेकिन यहाँ पर सिंस यूज़ नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि 6 ईयर्स एक टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ नहीं किया, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद है दे हैव प्रैक्टिस्ड बॉक्सिंग। ठीक है, दे हैव प्रैक्टिस्ड बॉक्सिंग डैश 3 वीक्स। वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं 3 वीक्स। अब हमें नहीं पता कि वो मंथ के कौन से वीक्स हैं, 3 शुरू वाले 3 वीक्स हैं, एंड वाले 3 वीक्स हैं, क्योंकि उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया। जस्ट उन्होंने ये बताया कि वो 3 हफ्तों से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए 4 आएगा क्योंकि स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया गया। शी हैज़ बीन सिक डैश फ्राइडे सिंस फ्राइडे। क्यों? क्योंकि फ्राइडे खास दिन की बात की गई है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस आएगा। आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी। मजीद है इसको क्लैरिफाई करने के लिए मजीद 3 है हमारे पास फिल इन द ब्लैंक। शी हैज़ क्लाइम 3 पीक्स डैश 2009। यहाँ पर सिंस आएगा। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक साल की, यहाँ पर 6 ईयर कहा गया, कोई साल स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया गया, इसलिए यहाँ पर 4 आया। अब नीचे वाले पे क्या है? सिंस आएगा। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक टाइम, एक स्पेसिफिक जो है ईयर की बात की गई है। द फार्मर्स हैव वर्कड इन द फील्ड्स डैश आ मंथ। फॉर आ मंथ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई एक मंथ नहीं बताया गया कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये नहीं बताया गया। जस्ट बताया गया कि एक मंथ। अब हमें क्या पता कि वो कौन सा मंथ है, तो जब हमें स्पेसिफिक जो टाइम नहीं पता होता, स्पेसिफिक पॉइंट नहीं पता होता, तो उसके लिए हम 4 का यूज़ करते हैं। यहाँ पर 4 आ जाएगा। यू हैव नॉट बोर्डेड बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी डैश मार्च। अब यहाँ पर सीन्स आया क्योंकि स्पेसिफिक मंथ की बात। अब यहाँ पर आ मंथ है, यानी कि कोई उन्होंने खास मंथ नहीं बताया था, इसलिए हमने 4 का यूज़ किया। अब यहाँ पर सीन्स आया क्योंकि हमने मार्च की बात की, एक स्पेसिफिक मंथ की बात की, तो इसलिए यहाँ पर सीन्स आ जाएगा। उसके बाद हमने एक जो है वो पैराग्राफ लिखना है किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर के बारे में। ठीक है, तो वो हमारे पास, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख लिया है, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। बाबर आजम इज़ वन ऑफ द मोस्ट talented cricketer of Pakistan. He started his international career in 2015 and quickly became a top batsman. Babar has scored many centuries and led Pakistani in all 3 formats. He became the number 1 ODI यानी वन डे जो मैच होता है बैट्समैन इन द वर्ल्ड. His calm personality and consistent performance make him a true sports hero. तो ये है बच्चों हमारा आज का टॉपिक. आई होप कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी. फिर भी अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेशन. इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट भी कर दें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.